बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास नंबर 7 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, पिछली 6 क्लासों में हमने अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए, उसके बाद हमने जर्नल बनाए, उसके बाद लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस बनाया। तो आई होप कि आपने वो सारी वीडियोस अच्छे से वॉच कर ली होंगी। तो इसमें एक और कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग में, कैश बुक का। तो आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे कैश बुक। तो कैश बुक होती क्या है? ये मैंने बुक ओपन की हुई है, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बुक MGT 101 चैप्टर नंबर 4, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में से ये है। तो इसमें कैश के बारे में बताया गया है। कैश बुक होती क्या है? कैश बुक इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इन विच द ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कैश बुक होती क्या है? कैश बुक वो होती है जिसमें सिर्फ कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो लिखी जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। ये मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड होती हैं, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं और एक कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन कैश बुक, तो इसमें कैसे रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। कैश बुक जो होती है वो 2 सेक्शन में होती है। एक जो पेमेंट साइड होती है, जो आप पे कर रहे होते हैं या जितनी भी आपकी पेमेंट है वो उस साइड पे रिकॉर्ड होंगी, और जो दूसरा सेक्शन है उसमें आपकी रिसिप्ट्स आ रही होती हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो कितनी टाइप्स ऑफ कैश बुक्स होती हैं। तो कैश बुक्स जो होती हैं, एक सिंगल कॉलम कैश बुक्स होती है, एक डबल कॉलम कैश बुक होती है, और एक जो 3 कॉलम कैश बुक्स होती है। अब सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश कॉलम होता है एक, ठीक है, और जो डबल या 2 कॉलम कैश बुक होती है उसमें एक कैश का होता है और एक बैंक का कॉलम होता है, ठीक है। मतलब दो, पहली जो सिंगल में अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ एक आ जाएगा कैश का, और अगर डबल में देखें तो उसमें 2 होंगे, एक कैश का कॉलम होगा और एक बैंक का। और अगर 3 में देखें, 3 कॉलम कैश बुक में, तो उसमें एक आपका जो होता है कैश बुक का एक कैश का कॉलम आ जाता है, एक बैंक का कॉलम आ जाता है और एक डिस्काउंट्स का कॉलम आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक पिटी कैश बुक होती है। तो अगर हम कैश कॉलम बुक सिंगल वाली को देखें, या आप चेक कर रहे होंगे कैश बुक सिंगल कॉलम, तो इसमें जो पहला कॉलम है वो डेट है, फिर आगे रिसिप्ट्स पर्टिकुलर जो रिसीव हो रही हैं कैश वो, फिर पोस्ट रेफरेंस आ गया, और फिर आगे अमाउंट है, फिर डेट है, और फिर पेमेंट साइड है, पेमेंट पर्टिकुलर, फिर पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट। ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। एक साइड पे हमारी रिसिप्ट आ रही हैं, एक साइड पे हम रिसिप्ट जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और एक साइड पे हमारी पेमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं। नेक्स्ट जो है वो 2 कॉलम कैश बुक में, इसमें भी वही है, डेट है, रिसिप्ट्स है, पोस्ट रेफरेंस है, फिर कैश बुक है, और साथ में बैंक, ठीक है। अब इसमें एक कॉलम का इजाफा हो गया, इंक्लूड हो गया बैंक। तो सिंगल में सिर्फ कैश आता है, और डबल में या 2 कॉलम में कैश बुक के साथ कैश बुक में बैंक का जो कॉलम है वो भी आ जाता है। तो ये हमारी ये सारी रिसिप्ट साइड है, यहाँ पे फिर डेट, पेमेंट, कैश और बैंक, ये हमारी पेमेंट साइड है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक कॉलम रिसिप्ट साइड पे भी और पेमेंट साइड पे भी मज़ीद जो है ना वो इंक्लूड हुआ, और वो है बैंक का कॉलम। नेक्स्ट अगर आप देखें 3 कॉलम है, तो इसमें पहले वही सेम डेट, फिर रिसिप्ट्स, फिर डिस्काउंट अलाउड, ये एक मज़ीद कॉलम हमने ऐड किया 3 कॉलम कैश बुक में, कैश डिस्काउंट अलाउड। तो अगर डिस्काउंट अलाउड हम करेंगे, ज़ाहिर है वो रिसिप्ट में जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड, और दूसरी साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड कि जो हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। तो ये वही पेमेंट साइड और ये रिसिप्ट साइड। तो सिंगल में सिर्फ कैश का कॉलम में एक, फिर अगर डबल में जाएँ तो कैश और बैंक का कॉलम आ गया, और अगर 3 कॉलम में जाएँ तो डिस्काउंट अलाउड, कैश और बैंक का आ गया, और दूसरी साइड पे डिस्काउंट रिसीव का हो जाएगा, ठीक है। ये टाइप्स हैं। आगे पीटी कैश बुक्स का जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं उसमें भी पहले डेट है, फिर रिसिप्ट्स जो जितनी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं, फिर पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन वगैरह के किस हिसाब से वो आ रही हैं, टोटल पेमेंट कितनी है, फिर इंटरटेनमेंट के या फ़ोटो कापिंग, रिपेयर, जितने भी एक्सपेंसेस हैं या जो एक्सपेंसेस आपने किए वो इधर आगे आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट चलें तो ये एक एग्जांपल्स दी गई है
कि कैश बुक विद सिंगल कैश कॉलम एंड फाइंड क्लोजिंग बैलेंस, ये सिंगल है। तो इसमें कुछ एंट्रीज़ हैं वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, जो पिछले साल का या पिछले फाइनेंशियल ईयर का या पीरियड का जो भी बैलेंस था वो हुआ है, तो वो रिसिप्ट के अंदर हमारा आ गया 4000 ये रिसीविंग वाली साइड पे। सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है कैश का, ये अगर आप देखें यहाँ पे कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, दूसरी साइड पे पेमेंट है, तो 4000 रिसीव हुआ है। और फिर हमने सोल्ड गुड फॉर कैश, हमने कैश की सेल्स की हैं, तो हमारे पास ज़ाहिर है पैसे आए हैं, कैश आई है, तो सेल्स के साथ हमने 40,000 रिसिप्ट में डाला है। फिर सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट पे गई हैं सेल्स, किसको गई हैं, टू अल्फ़ा, ये जो हमारा डेटर्स है, ठीक है, तो डेटर्स और अल्फ़ा 75,000 आ गया। देन बाग गुड फॉर कैश ब्रॉट, कि हमने चीज़ें परचेज़ की हैं कैश की, तो वो हमारी पेमेंट है, तो उसमें परचेजेज आ गई हमारी 28,000 के साथ। फिर नेक्स्ट क्रेडिट बेसिस पे हमने फ्रॉम बीटा वालों से किए हैं, तो क्रेडिटर वो हमारा हो गया बीटा ऑन 15,000, वो हमने पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स, फिर कैश रिसीव्ड हुई है, तो हमने रिकॉर्ड, ये अगर आप देखें तो सॉरी रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स अल्फ़ा 75,000, तो डेटर्स वालों से हमारे कैश रिसीव्ड हुई है 75,000, ये हमने मेंशन किया हुआ है। और जो हमारे पार्ट मेड इन कैश फ्रॉम क्रेडिटर, तो पेमेंट हमने की है क्रेडिटर्स वालों को, वो भी मेंशन कर दिया। ऊपर क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी वो हमने मेंशन नहीं की, तो अभी जब कैश की ट्रांजैक्शन या कैश की पेमेंट या रिसिप्ट जब हुई है, तो वो एंट्रीज हमने रिकॉर्ड कर दी हैं। नेक्स्ट हमारी है पेड स्टाफ सैलरीज की, पेड किया हमने स्टाफ की, तो वो हमारा पेमेंट साइड पे आ गया हमारा 20,000, ठीक है, ये स्टाफ। फिर हमने बॉट फर्नीचर फॉर कैश, फिर फर्नीचर परचेज़ किया 25,000 का, वो हमारी पेमेंट में आ गया। और फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, तो वो आ गया। अब इनका टोटल अगर आप करें तो 119,000 बनता है, 1,19,000, तो उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपने लेस कर लेने हैं, तो जो हमारा बैलेंस बचेगा कैरी फॉरवर्ड वो 26,000 बचेगा। ये नेक्स्ट जब आएगा तो उसमें हमारा फिर ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये सिंगल थी। अब सेम आगे डबल कॉलम कैश बुक्स है, तो इसमें अगर आप देखें तो बाकी सारी सेम चीज़ें कैश आ रही है, इसमें जस्ट एक बैंक का कॉलम इंक्लूड है रिसिप्ट साइड्स पे, और एक बैंक का कॉलम इंक्लूड है पेमेंट साइड्स पे, ठीक है। इसमें मज़ीद वही चीज़ें हैं सेम। अब ये इसमें पहली एंट्रीज अगर देख लें तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कैश आई है 7,000 की, वो हमने कैश साइड पे लिख दिया, और जो बैंक का बैलेंस था 25,000 वो बैंक वाली साइड पे लिख दिया। इसी तरीके से हम जो सोल्ड करेंगे चीज़ें, अगर वो बैंक पे हैं तो बैंक साइड पे, या अगर कैश हैं तो कैश साइड पे हम डाल देंगे, ठीक है। ये बाकी सारी मज़ीद एंट्रीज आप चेक कर सकते हैं, सेम है। जस्ट इसमें यह है कि एक बैंक का आ रहा है, तो जो भी चीज़ें आप बैंक में आ रही हैं तो वो बैंक के सेक्शन में या बैंक के कॉलम में जाएंगी, ठीक है। अब ये पेमेंट हमने क्रेडिटर्स को की है एक थ्रो चेक, तो चेक है तो बैंक के ज़रिए से आ रहा है, तो ये 18,000 आप देख सकते हैं कि पेमेंट हम कर रहे हैं बैंक के सेक्शंस में आ रहा है। मज़ीद इसमें और बैंक की ये पे किया हमने क्रेडिटर्स को थ्रो चेक, तो ये भी 18,000, ये भी आप बैंक के सेक्शंस में देख सकते हैं। ये आप बॉट स्टेशनरी फॉर कैश, हमने स्टेशनरी परचेज़ किया कैश की, तो वो 2,000 की वो हमारी कैश साइड पे आ गई है, ठीक है। स्टेशनरी फॉर कैश 2,000, ठीक है, तो ये हमारा 2,000 कैश का आ गया, ठीक है। अब सेम हम वही करते हैं कि जो कैश का है उसको सारे को कैलकुलेट कर लेंगे। लाइक हमारे पास 60,000 और 25,000 85 हो गया, फिर 15,000 1 लाख और 7,000, तो 1 लाख एंड 7,000 आ गया। तो उसमें से 1 लाख 7,000 में जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं 2,000 75,000 20,000 वो लेस करेंगे, तो बाकी जो हमारा बैलेंस है
वो हमारे पास 10,000 आ गया। सेम अगर आप बैंक को कैलकुलेट करें 75,000, 20 लाख और 1,40,000 और 1,60,000, तो 1,60,000 हमारा आ गया। तो अगर इसमें से हम ये अपने एक्सपेंसेस लेस करें जिसमें 10,000 है, 18,000 है, 25,000 और 8,000, तो 99,000 हमारा बाकी बच गया। ठीक है, अब अगर आप नेक्स्ट आएँ तो आप ये ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम्स कैश बुक है, तो इसमें जो डिस्काउंट्स अलाउ कर रहे हैं हम उसमें एक हमारा जो है कॉलम्स इंक्लूड है और एक जो हम डिस्काउंट्स रिसीव कर रहे हैं उसका कॉलम इंक्लूड है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो बाकी कैश और बैंक्स की जो एंट्रीज़ हैं वो सेम वही होंगी, जस्ट इसमें सिर्फ जो जो डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं या जो डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं उसकी एंट्री हो जाएगी या उसकी अमाउंट इंक्लूड हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में। ठीक है, अब ये मार्च 20 वाली एंट्रीज मैं देख लेता हूँ। पेड RS 40,000 थ्रो चेक, 40,000 हमने पे किया चेक के ज़रिए से, तो ये बैंक के कॉलम में हमारा 40,000 आ गया। असलम को, ये जो हमारे क्रेडिटर्स हैं असलम, उनको आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग क्या डिस्काउंट 4,000, तो उसको जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो हमारा 4,000 है। ठीक है, तो ये आप सब्ट्रैक्ट किया है जो हमारा क्या कहते हैं इसको, डिस्काउंट, वो डिस्काउंट के सेक्शन में हमारा 4,000 आ गया। सही है, या 4,000 देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे डेटर्स हैं हमारे बुरहान, तो ये एंट्री अगर आप देखें तो इसमें भी डिस्काउंट आया है 4,000, तो वो भी हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो इसमें यही है कि इसमें 3 कॉलम मज़ीद इंक्लूड होंगे। कैश का कॉलम होगा रिसिप्ट साइड पे भी और पेमेंट साइड पे भी, और एक बैंक का और एक डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव का। पिटी कैश बुक क्या होती है? ट्रांजैक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन पिटी कैश बुक्स आर इनसिग्निफिकेंट, जो भी छोटे मोटे आम रूटीन के से हट के जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जो डेली बेसिस पे नहीं होते या आम रूटीन से नहीं हो रहे होते, वो पिटी कैश में आते हैं। ठीक है, आप इसको भी मज़ीद इन्होंने मेन कैश है और पिटी कैश है। सही है, तो ये आप मज़ीद रीड आउट कर सकते हैं। फॉर्मेट भी आपने देख लिया है पिटी कैश का कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम पिटी कैश में डाल देंगे। अब यहाँ पे पिटी कैश का फॉर्मेट है पिटी कैश बुक, डेट, रिसिप्ट, जितनी अमाउंट रिसीव हुई है, पार्टिकुलर्स के किस हिसाब से वो आ रहा है, क्या चीज़ आपने परचेज़ की, उस चीज़ का नाम या जो कैश किया है या कुछ भी किया है, जो काम करवाया है, जैसे साइकिल रिपेयर करवाई है, फ़ोटो कापी करवाई है, साइकिल स्टैंड है, पोस्टेज है, ठीक है, जो भी नाम आ रहा है और जो पेमेंट हुई है वो। ठीक है, इंटरटेनमेंट की अब लाइक जनवरी अगर 1 को देखें तो इसमें रिसिप्ट हमारी थाउजेंड्स की हुई हैं। जनवरी 1 को हमारे एक टी बैग्स परचेज़ किया हमने, टोटल पेमेंट जो हमारी 150 की हुई है, 150 की एंटरटेनमेंट के अंदर इसने इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये आखिर में आप सारे फिर इनको टोटल कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था कैश बुक के हवाले से। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा कि कितने टाइप्स ऑफ कैश बुक्स होती हैं और उनके फॉर्मेट क्या होते हैं और उसमें एंट्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, तो मज़ीद अभी यही है। तो नेक्स्ट ये अब हमारा चौथा चैप्टर था, तो नेक्स्ट हम 5 चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसको लेके डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को वॉच करें। तो थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।